हरे कृष्णा। संजय जी कहते हैं, भीमसेन को प्रहार से पीड़ित हुआ देख अभिमन्यु आदि महाधनुर्धर पांडव महारथी ये सब सहन ना कर सके। फिर तो सब लोगों ने आपके पुत्र के मस्तक पर निर्भय होकर तेजस्वी शस्त्रों की भयंकर वर्षा आरंभ की। तत्पश्चात होश में आने पर महाबली भीमसेन ने दुर्योधन को पहले 3 बाणों से बींधकर फिर 5 बाणों से घायल किया। फिर महान धनुर्धर पांडुपुत्र भीम ने स्वर्णमय पंख से युक्त 25 बाणों द्वारा राजा शल्य को बींध दिया। उन बाणों से घायल होकर वे रणभूमि से भाग गए। राजन, तब आपके 14 पुत्रों ने भीमसेन पर धावा किया। उनके नाम थे सेनापति, सुषेण, जलसंध, सुलोचन, उग्र, भीमरथ, भीम, वीरबाहु, अलोलुप, दुर्मुख, दुष्प्रघर्ष, विवत्सु, विकट और सम। ये सब क्रोध से भरे लाल आंखें करके बहुत से बाणों की वर्षा करते हुए भीमसेन पर टूट पड़े और एक साथ होकर उन्हें अत्यंत घायल करने लगे। महाबली महाबाहु वीर भीमसेन आपके पुत्रों को देखकर पशुओं के बीच खड़े हुए भेड़िए के समान अपने मुंह के दोनों कोनों को चाटते हुए गरुड़ के समान बड़े वेग से उनके सामने आए और वहां पहुंचकर पांडुकुमार शुरप नामक बाण से सेनापति का सर काट डाला। तत्पश्चात प्रसन्नचित हो उन महाबाहु ने हंसते हंसते जलसंध को 3 बाणों से विदीर्ण करके यमलोक पहुंचा दिया। तदंतर सुषेण को मारकर मौत के घर भेज दिया और उग्र के कुंडल मणित चंद्रोपम मस्तक को एक भल के द्वारा शिरास्त्रणी सहित काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके बाद पांडुनंदन वीरवर भीमसेन ने समर भूमि में घोड़े, ध्वज, सारथी सहित वीरबाहु को 70 बाणों से मारकर परलोक पहुंचा दिया। तत्पश्चात भीमसेन ने हंसते हुए आपके 2 पुत्र भीम और भीमरथ को भी, जो युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले थे, यमलोक भेज दिया। इसके बाद उस महासमर में भीमसेन ने संपूर्ण सेनाओं के देखते देखते शूरप्रप से मारकर सुलोचन को भी यमलोक का अतिथि बना दिया। तदंतर शांतनु नंदन भीष्म ने सभी महारथियों से कहा, ये भयंकर धनुर्धर भीमसेन युद्ध में क्रुद्ध होकर सामने आए हुए श्रेष्ठ, ज्येष्ठ एवं शूर महारथी धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार गिराते हैं, अतः तुम सब लोग मिलकर इन्हें शीघ्र काबू में करो। उनके ऐसा कहने पर दुर्योधन के सभी सैनिक कुपित होकर महाबली भीमसेन की ओर दौड़े। राजा भगदत्त मध्यवर्षी गजराज पर आरूढ़ हो सहसा उस स्थान पर पहुंचे जहां भीमसेन खड़े थे। युद्ध में आते ही उन्होंने अपने बाणों से भीमसेन को अदृश्य कर दिया, मानो सूर्य बादलों से ढक गया हो। उस समय अभिमन्यु आदि महारथी भीम को इस प्रकार बाणों से आच्छादित हो जाना सहन न कर सके। वे अपने बाहुबल का आश्रय लेकर युद्ध में भगदत्त पर सब ओर से बाणों की वर्षा करते हुए उन्हें रोकने लगे। उन्होंने अपने बाणों की वृष्टि से भगदत्त के हाथी को भी सब ओर से छेद डाला। राजन, जो नाना प्रकार के चिन्ह धारण करने वाले तथा अत्यंत तेजस्वी थे, उन समस्त महारथियों द्वारा की हुई अस्त्र शस्त्रों की वर्षा से बहुत ही घायल होकर प्राज्ञ ज्योतिष नरेश भगदत्त का हाथी मस्तक पर रक्त से रंजित हो रण क्षेत्र में खड़े देखने के योग्य हो रहा था, मानो सूर्य की अरुण किरणों से व्याप्त रंगा हुआ महामेघ हो। भगदत्त से प्रेरित होकर काल के भेजे हुए यमराज की भांति व मत्स्रावी गजराज दूने वेग का आश्रय लेके अपने पैरों की धमक से पृथ्वी को कपाता हुआ उन सब की ओर दौड़ा। उसके इस विशाल रूप को देखकर सब महारथी अपने लिए असह्य मानते हुए हतोत्साहित हो उठे। महाराज, तत्पश्चात राजा भगदत्त ने कुपित होकर झुकी हुई गांठ वाले बाण से भीमसेन की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। राजा भगदत्त से इस प्रकार अत्यंत घायल किए गए महान धनुर्धर महारथी भीमसेन ने मूर्छा से व्याप्त हो ध्वजा का डंडा थाम लिया। उन सब महारथियों को भयभीत और भीमसेन को मूर्छित हुआ देख प्रतापी भगदत्त ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। तदंतर भीम को वैसी अवस्था में देखकर भयंकर राक्षस घटोत्कच अत्यंत कुपित होकर वहीं अदृश्य हो गया। फिर उसने कायरों का भय बढ़ाने वाली अत्यंत दारुण माया प्रकट की। वह आधे निमेष में ही भयंकर रूप धारण करके दृष्टिगोचर हुआ।
घटोत्कच अपनी ही माया द्वारा निर्मित कैलाश पर्वत के समान श्वेत वर्ण वाले ऐरावत हाथी पर बैठकर व्रजधारी इंद्र के समान वहां आया था। उसके पीछे अंजम, वामम, उत्तम कांति से युक्त महापद्य ये 3 दिग्गज और थे, जिन पर सब उनके साथी राक्षस सवार थे। राजन, वे सभी विशालकाय दिग्गज 3 स्थानों से बहुत मद बहा रहे थे और तेज, वीर्य और बल से संपन्न और महाबली और महापराक्रमी थे। शत्रुओं को संताप देने वाले घटोत्कच ने अपने हाथी को गजारूढ़ राजा भगदत्त की ओर बढ़ाया। वह उन्हें हाथी सहित मार डालना चाहता था। महाबली राक्षसों द्वारा प्रेरित अन्यान्य दिग्गज भी, जिनके 4-4 दांत थे, अत्यंत कुपित होकर चारों दिशाओं में टूट पड़े। वे सब के सब भगदत्त के हाथी को अपने दांतों से पीड़ा देने लगे। वह बाणों से बहुत घायल हो चुका था, अतः इन हाथियों द्वारा पीड़ित होने पर वेदना से व्याकुल होकर बड़े जोर जोर से चित्कार करने लगा। उसकी आवाज़ इंद्र के वज्र की घड़घड़ाहट के समान जान पड़ती थी। भयंकर आवाज के साथ अत्यंत घोर शब्द करने वाले हाथी के उस चित्कार को सुनकर भीष्म ने द्रोणाचार्य तथा राजा दुर्योधन से कहा, ये महान धनुर्धर राजा भगदत्त युद्ध में दुरात्मा घटोत्कच के साथ जूझ रहे हैं और संकट में पड़ गए हैं। यह राक्षस विशालकाय है और राजा भी अत्यंत क्रोध में भरे हैं। ये दोनों समर में काल और मृत्यु के समान हैं। देखो, हर्ष में भरे हुए पांडवों का महान सिंहनाद सुनाई पड़ता है। भगदत्त के डरे हुए हाथी के रोने की ध्वनि भी जोर से कानों में आ रही है। तुम सब लोगों का कल्याण हो, हम राजा भगदत्त की रक्षा के लिए वहां चलें, अन्यथा आरक्षित होने पर वे समरभूमि में शीघ्र ही प्राण त्याग देंगे। महापराक्रमी वीरों, जल्दी करो, विलंब से क्या लाभ, हमें जल्दी चलना चाहिए, क्योंकि यह संग्राम अत्यंत भयंकर और रोमांचकारी है। राजा भगदत्त कुलीन शूरवीर हमारे भक्त और सेनापति हैं, अतः अच्युत हमें उनकी रक्षा अवश्य करनी चाहिए। भीष्म पितामह का ये वचन सुनकर सभी महारथी और द्रोणाचार्य भीष्म जी को आगे करके भगदत्त की रक्षा से बड़े वेग से उस स्थान पर आए जहां भगदत्त थे। उन्हें जाते देख युधिष्ठिर आदि पांडवों और पांचालों ने भी शत्रुओं का पीछा किया। उन सेना को आते देख प्रतापी राक्षस राज घटोत्कच ने बड़े जोर से सिंहनाद किया, मानो व्रज फट पड़ा हो। घटोत्कच की गर्जना सुनकर तथा जूझते हुए हाथियों को देखकर शांतनु नंदन भीष्म ने द्रोणाचार्य से कहा, मुझे इस दुष्ट दुरात्मा घटोत्कच के साथ युद्ध करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये बल और पराक्रम से संपन्न है और इस समय इसे प्रबल सहायक भी मिल गए हैं। ऐसी दशा में साक्षात वज्रधारी इंद्र भी इसे युद्ध में पराजित नहीं कर सकते। यह प्रहार करने में कुशल और लक्ष्य भेदने में सफल हैं। इधर हम लोगों के वाहन थक गए हैं, पांडवों और पांचालों के द्वारा दिन भर शक्त विषक्त हो रहे हैं। इसीलिए विजय से सुशोभित होने वाले पांडवों के साथ इस समय युद्ध करना मुझे पसंद नहीं आता। आज युद्ध का विराम घोषित कर दिया जाए, कल सवेरे हम लोग युद्ध करेंगे। भीष्म पितामह की ये बात सुनकर कौरवों ने उपाय पूर्वक युद्ध से हट जाना स्वीकार कर लिया, क्योंकि उस समय वे घटोत्कच के भय से पीड़ित थे। कौरवों के निवृत्त हो जाने पर विजय से उल्लासित होकर बारंबार सिंहनाद करते हुए पांडव शंख बजाने लगे। इस प्रकार उस दिन भर घटोत्कच को आगे करके कौरवों और पांडवों का युद्ध चलता रहा। तदंतर निशा के प्रारंभ में पांडवों से पराजित होकर कौरव लज्जित होकर अपने शिविर को लौट आए। महारथी पांडवों के शरीर भी युद्ध के बाणों से शक्त विक्षिप्त हो गए थे, तथापि वे प्रसन्नचित होकर अपने शिविर लौट आए। महाराज, भीमसेन और घटोत्कच को आगे करके परस्पर एक दूसरे की प्रशंसा करते हुए पांडव सैनिक बड़ी प्रसन्नता के साथ नाना प्रकार के सिंहनाद करते हुए गए। उनकी उस गर्जना के साथ विविध वाद्यों की ध्वनि और शंखों के शब्द मिले हुए थे। शत्रुओं को संताप देने वाले श्रेष्ठ नरेश महात्मा पांडव गर्जते, पृथ्वी को कपाते और आपके पुत्र के मर्म स्थानों पर चोट पहुंचाते हुए निशाकाल में शिविर को लौट आए। अपने भाइयों के मारे जाने से राजा दुर्योधन अत्यंत दीन हो रहा था। वह नेत्रों से आंसू बहाता हुआ शोक से व्याकुल होकर 2 घड़ी तक भारी चिंता में पड़ा रहा।
वह शिविर की यथा योग्य सारी आवश्यक व्यवस्था करके भाइयों के मारे जाने से दुखी एवं शोक संतप्त हो चिंता में डूब गया। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व के चौथे दिन का युद्ध विराम विषयक 64वां अध्याय पूर्ण हुआ। यह सब सुनकर धृतराष्ट्र बोले, संजय, पांडवों का देवताओं के लिए भी दुष्कर पराक्रम सुनकर मुझे बड़ा भारी भय और विस्मय हो रहा है। सूत संजय, अपने पुत्रों की इस प्रकार से पराजय का हाल सुनकर मेरी चिंता बढ़ती ही जा रही है। सोचता हूँ कैसे उनकी विजय होगी। संजय, निश्चय ही विदुर के वाक्य मेरे हृदय को जलाकर भस्म कर डालेंगे, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा था देवयोग से वैसा ही होता दिखाई देता है। पांडवों की सेनाओं में ऐसे ऐसे प्रहार कुशल योद्धा हैं जो शस्त्र विद्या के ज्ञाता और योद्धाओं में श्रेष्ठ भीष्म आदि समस्त महारथियों के साथ युद्ध कर लेते हैं। तात, महाबली महात्मा पांडव किस कारण से अवध्य हैं, किसने उन्हें वर दिया है, अथवा कौन कौन से ज्ञान वे जानते हैं जिससे वे आकाश के तारों के समान नष्ट नहीं हो रहे हैं। दैववश मेरे ऊपर अत्यंत भयंकर दंड पड़ रहा है। संजय, क्यों पांडव अवध्य हैं, क्यों मेरे पुत्र मारे जा रहे हैं, ये सब मुझे बताओ। जैसे अपनी भुजाओं में तैरने वाला मनुष्य महासागर का पार नहीं कर सकता, उसी प्रकार मैं दुख का अंत इसी प्रकार नहीं देख पा रहा हूँ। निश्चय ही मेरे पुत्रों पर भयंकर संकट प्राप्त हो आया है। मेरा विश्वास है कि भीमसेन मेरे सभी पुत्रों को मार डालेंगे, इसमें संशय नहीं है। मैंने ऐसे किसी वीर को नहीं देखता जो रणभूमि में मेरे पुत्रों की रक्षा कर सके। संजय, अवश्य ही मेरे पुत्रों के विनाश की घड़ी आ पहुंची है। मैं तुमसे शक्ति और कारण के विषय में जो विशेष प्रश्न कर रहा हूँ, मुझे यथारूप बताओ। युद्ध में अपने सैनिकों को विमुख हुआ देख दुर्योधन ने क्या किया? भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, शकुनी, जयद्रथ, महाधनुर्धर, अश्वत्थामा, महाबली विकर्ण ने क्या किया? महाप्रज्ञ संजय, मेरे पुत्रों के विमुख होने पर उन महामनी महारथियों ने उस समय क्या निश्चय किया? संजय ने कहना आरंभ किया, महाराज, सावधान होकर सुनिए। सुनकर स्वयं ही पांडवों की शक्ति और अपनी पराजय के कारणों के विषय में निश्चय कीजिए। पांडवों में ना तो कोई मंत्र का प्रभाव है, ना कोई वैसी माया ही वे करते हैं। राजन, पांडव लोग युद्ध में किसी विभीषिका का प्रदर्शन नहीं करते, अर्थात वह किसी प्रकार से भयभीत भी नहीं होते। वे न्यायपूर्वक युद्ध करते हैं, शक्तिशाली तो वो हैं ही। कुंती के पुत्र जीवन निर्वाह आदि के सभी कार्य सदा धर्म पूर्वक ही आरंभ करते हैं। यही कारण है कि वे जगत में अपना महान यश फैलाना चाहते हैं। वे युद्ध में कभी पीछे नहीं हटते। धर्म बल से संपन्न होने के कारण ही महाबली और उत्तम समृद्धि से युक्त हैं। जहाँ धर्म होता है उसी पक्ष की विजय होती है। महाराज, धर्म के ही कारण कुंती के पुत्र युद्ध में अवध्य और विजयी हो रहे हैं। इधर आपके दुरात्मा पुत्र सदा पापों में ही तत्पर रहते हैं। निर्दय होने के साथ साथ वे निकृष्ट कर्म में लगे रहते हैं, इसीलिए युद्ध स्थल में उनको हानि उठानी पड़ती है। आपके पुत्रों में नीच मनुष्यों की भांति पांडवों के प्रति बहुत से क्रूरतापूर्ण बर्ताव और छल कपट किए हुए हैं, परंतु आपके पुत्रों का वह सारा अपराध भुलाकर पांडव सदा उन दोषों पर पर्दा डालते आए हैं। पांडु के बड़े भाई महाराज, इस पर भी आपके पुत्र इन पांडवों को अधिक आदर नहीं देते हैं। जनेश्वर, निरंतर किए जाने वाले उसी पाप कर्म का ही ये अत्यंत भयंकर फल प्राप्त हुआ है। महाराज, आप सुहृदों के मना करने पर भी जो ध्यान नहीं देते हैं, इससे वह स्वयं ही पुत्रों और सुहृदों सहित अपनी अनीति का फल भोगिए। विदुर, भीष्म पितामह, महात्मा द्रोणाचार्य ने और मैंने भी बारंबार आपको मना किया था, किंतु आप कभी समझ नहीं पाते थे। जैसे मरणासन मनुष्य हितकारी औषधि भी फेंक देते हैं, उसी प्रकार आपने हम लोगों के कहे हुए लाभकारी और हितकर वचनों को भी ठुकरा दिया और अब अपने पुत्रों की बात में आकर ये मान रहे हैं कि हमने पांडवों को जीत लिया। भरत श्रेष्ठ, आप पांडवों की विजय और अपनी पराजय का जो कारण पूछते हैं, उसी के विषय में मैं यथार्थ बातें बताता हूँ। सुनिए। शत्रु दमन, जैसे मैंने सुन रखा है मैं आपको वही बताऊंगा।
दुर्योधन ने ही यही बात पितामह भीष्म से पूछी थी। महाराज, युद्ध में अपने समस्त महारथी भाइयों को पराजित हुआ देखकर आपके पुत्र कुरुराज दुर्योधन का हृदय शोक से मोहित हो गया। उसने रात में महाज्ञानी पितामह भीष्म के पास विनयपूर्वक जाकर पूछा था, वह मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। दुर्योधन ने पूछा, पितामह, आप द्रोणाचार्य, शल्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, हृदिक पुत्र कृतवर्मा, कंबोज राज सुदक्षिण, भूरिश्रवा, विकर्ण और पराक्रमी भगदत्त, ये सब महारथी कहे जाते हैं। सभी कुलीन और युद्ध में मेरे लिए अपना शरीर निछावर करने वाले हैं। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि आप सब लोग मिल जाएं तो तीनों लोकों पर विजय पाने का समर्थ हो सकते हैं, परंतु पांडवों के पराक्रम के सामने आप सब लोग टिक नहीं पाते। इसका क्या कारण है? इस विषय में मुझे भारी संदेह है, अतः मेरे प्रश्न के अनुसार आप उसका उत्तर दीजिए। किसका आश्रय लेकर ये कुंती के पुत्र क्षण क्षण में हम लोगों पर विजय पा रहे हैं? यह सुनकर भीष्म पितामह ने कहा, कुरुनंदन, नरेश्वर, मेरी बात सुनो। इस विषय में जो यथार्थ है वह मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने अनेक बार पहले भी तुमसे ये बातें कही हैं, परंतु तुमने उन्हें नहीं माना है। भरत श्रेष्ठ, तुम पांडवों के साथ संधि कर लो, इसी में तुम्हारा और भूमंडल का मैं कल्याण समझता हूँ। राजन, तुम अपने सभी शत्रुओं को संताप, बंधु बांधवों को आनंद प्रदान करते हुए भाइयों के साथ मिलकर सुखी रहो और इस पृथ्वी का राज्य भोगो। तात, इस तरह की बातें मैंने तुम्हें पहले पुकार पुकार कर कही हैं, परंतु तुमने उन बातों को अनसुनी कर दिया है। तुम तो जो पांडवों का अपमान करते आए हो, आज ये उसी का फल प्राप्त हुआ है। महाबाहो, प्रभो, अनायास ही महान कर्म करने वाले पांडवों के अवध्य होने में जो हेतु है वह भी बताता हूँ, उसे भी सुनो। लोक में ऐसा कोई प्राणी ना हुआ है, ना है और ना होगा जो शार्ंग धनुष धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित इन सब पांडवों पर विजय पा सके, तथा देवता, असुर और मनुष्यों में ऐसा कोई नहीं है जो उन भगवान श्री हरि को यथार्थ रूप से जान सके। तात, धर्मज्ञ पवित्र अंतःकरण वाले मुनियों से मैंने जो सुना है, जो पुराण प्रतिपादित यथार्थ बातें कहते हैं, उन्हें मैं बताता हूँ, सुनो। बहुत समय पहले की बात है। अब हम शेष कथा कल करेंगे। हरे कृष्णा।